हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ये जो हम लोगों का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि यह चैप्टर जो है एक लेंचो नाम के किसान पर आधारित है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, उसको समझिए। उसके बाद आज की क्लास जो हम लोगों की है पैसेज वाइज जो क्वेश्चंस और आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, आज की जो क्लास है, तो जैसा कि आप लोगों को बताएं कि आज जो इस चैप्टर पर जितने भी पैसेज हैं और उस पैसेज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं, आज उसी को हम लोग हल करेंगे, सीखेंगे। तो अब देखिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों को पैसेज एग्ज़ाम में आप लोगों को एक पैसेज देगा जो आपकी बुक से होगा, और उस पैसेज को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों के आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि एक पैसेज आप लोगों को इस तरह से मिलता है जो कि आप लोगों की बुक से नहीं होगा, वो अनसीन पैसेज होगा। तो आप लोगों को पैसेज को पढ़ करके फिर उसी में से आंसर को निकालना है और आंसर को देना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों का यहाँ जो पहला इस चैप्टर में पहला पैसेज है, वो पैसेज हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है द हाउस। द हाउस आप लोग देख लेंगे अपने बुक में, तो यहाँ से हम लोगों का पहला पैसेज स्टार्ट है और यहाँ तक है हम लोगों का यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर की इच्छा हुई तब। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि द हाउस को राइट करेंगे, फिर डॉट 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 करके यहाँ तक आएंगे यस गॉड विलिंग, और यहाँ तक फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसके बाद उसके आंसर को देंगे। और ये जो बुक है, बुक से इसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, इसी पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अब वेयर वाज द हाउस लोकेटेड। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाज मीन्स था, द हाउस हाउस मीन्स होता है घर, और लोकेटेड मीन्स होता है स्थित होना, यानी घर कहाँ पर स्थित था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी जो लेंचो नामक किसान था, उस किसान का घर कहाँ पर स्थित था। तो देखिए, पैसेज में अगर आप लोग देखेंगे तो पैसेज में आप लोगों को यहाँ से मिलेगा कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि जो घर था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यहाँ से हम लोगों को इसका आंसर देना है। तो देखिए, अब पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, घर कहाँ पर स्थित था। तो अब देखिए, पहले का हम लोगों का आंसर होगा द हाउस वाज। द हाउस हाउस मीन्स होता है घर, वाज मीन्स था, लोकेटेड लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना या बसा होना। ऑन द क्रेस्ट, ऑन मीन्स होता है पर, द क्रेस्ट क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, यानी जो घर था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये हम लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो किसान का घर था वह घर जो है निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आप लोगों को देखिए, यहाँ जो लोकेटेड वर्ड दिया है, यहाँ पर सिचुएटेड भी करके पूछ सकता है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था। तो आप लोग भी उसका आंसर देंगे कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो देखिए, अब इस प्रकार से हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द फील्ड ऑफ कार्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिज। अब जो फील्ड थी ऑफ कार्न, कार्न मीन्स होता है मकई, यानी कि जो फसल कह सकते हैं। तो जो डॉटेड मीन्स होता है लदा होना, विथ फ्लावर्स फूलों के साथ, यानी जो मक्के की खेती थी लेंचो की, जो फूलों के साथ लदी हुई थी, यानी कि जो मक्के की खेती थी जो फूलों के साथ लदी हुई थी, तो वह फसल वाला जो खेत था वह वाट मीन्स क्या, प्रोमिज। प्रोमिज मीन्स होता है वादा करना, यानी वह क्या वादा करता था, यानी फूलों के साथ लदी हुई जो फसल के खेत थे, वो फसल के खेत जो है क्या वादा करते थे, क्या प्रोमिज करते थे, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि द
फील्ड ऑफ कार्न, यानी द फील्ड ऑफ कार्न। देखिए यहाँ पर कार्न रहेगा, इसको आप लोग समझेंगे CORN, जहाँ भी आप लोगों का रहेगा हम बता देंगे। तो द फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत, ऑफ द कार्न, कार्न मीन्स यानी फसल, यानी फसल के जो खेत थे, यानी मक्के की जो फसल थी उसके जो खेत थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स, और जो डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है लदा होना, जो लदे हुए थे विद फ्लावर्स, फूलों के साथ, यानी मक्के के फसल का जो खेत था, जो मक्के की फसल जो थी जो फूलों के साथ लदी हुई थी, वो प्रोमिस, वादा करती थी ए गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब हो जाएगा अच्छी फसल, एक अच्छी फसल की, एक अच्छी फसल कटाई की हम कह सकते हैं। वो क्या करती थी, वादा करती थी कि एक अच्छे फसल की कटाई होगी। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि द फील्ड ऑफ कार्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी फूलों के साथ लदे हुए फसल के खेत प्रोमिस, वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, एक अच्छे फसल की कटाई की क्या करते थे, वादा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेकंड का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, वाट डिड द अर्थ नीड। वाट मीन्स होता है क्या, डिड द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, और नीड, नीड मीन्स होता है ज़रूरत या आवश्यकता। पृथ्वी को क्या चीज़ की ज़रूरत थी, यानी जो पृथ्वी थी उस समय पृथ्वी को क्या नीड थी, क्या ज़रूरत थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द अर्थ नीडेड। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, नीडेड मीन्स होता है ज़रूरत, आवश्यकता थी, ज़रूरत थी ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी। आर या एट लिस्ट, एट लिस्ट यानी कम से कम ए सावर, सावर मीन्स होता है बौछार, या कम से कम बौछार की ज़रूरत थी। यानी जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी को या तो उस समय मूसलाधार बारिश हो जाए उसकी ज़रूरत थी, या कम से कम कुछ बौछार पड़ जाए, कुछ सावर पड़ जाए, उसकी ही ज़रूरत थी। तो पृथ्वी को इसी चीज़ की ज़रूरत थी। आप लोग इसको पैसेज में पढ़ेंगे तो सबका आंसर आप लोगों को मिलेगा। आप लोग बुक से इसको पढ़िएगा, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम आप लोगों को फिर पैसेज पे बार बार नहीं लेके चल रहे हैं। आप लोग अपनी बुक से इसको एकदम क्लियर समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन 4 है, पिक आउट द वर्ड। इसको आप लोग याद रखिएगा कि पिक आउट मतलब खोजिए, वर्ड माने शब्द, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, फ्रॉम मीन्स होता है से, यानी कि पैसेज से शब्दों को खोजिए, विच मीन, विच माने जिसका, मीन मीन्स होता है अर्थ, जिसका मतलब द सेम, सेम है, किसके सेम है, किसके समान है। यानी कि इस पैसेज से आप लोगों को वर्ड खोजना है जिस वर्ड का अर्थ समान होता है, किसके समान होता है, पिक, दूसरा है रैन, और तीसरा है फूड। ये तीन वर्ड जो हैं इसी तीन वर्डों से मिलते जुलते अर्थ वाला हम लोगों को वर्ड खोजना है। तो देखिए पिक मीन्स होता है चोटी, पिक मीन्स होता है चोटी, ये आप लोगों को पता होगा। तो इससे मिलता जुलता शब्द जो हम लोगों का पैसेज में यूज हुआ है आप लोग देखेंगे तो उसमें हो जाएगा पहले का क्रेस्ट, क्योंकि क्रेस्ट मीन्स भी होता है चोटी और पिक मीन्स भी होता है चोटी। अब देखिए बी वाला है रैन, रैन मीन्स होता है वर्षा, और रैन से मिलता जुलता जो वर्ड है हम लोगों का इस पैसेज में आप लोगों को मिलेगा डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि रैन वर्षा और डाउनपोर भी वर्षा हो जाएगा। अब अगला है हम लोगों का फूड, फूड मीन्स होता है भोजन, और इससे मिलता जुलता वर्ड जो इस पैसेज में यूज हुआ है वो है सफ़र। सफ़र मीन्स होता है भोजन, यानी रात का भोजन, और फूड मीन्स भी होता है भोजन। तो मिलता जुलता ये जो तीन वर्ड थे, इन तीनों वर्डों से मिलते जुलते अर्थ वाले जो वर्ड इस पैसेज में यूज हुए हैं वो तीनों हैं, क्रेस्ट है, डाउनपोर है और सफ़र है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला पैसेज था कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं सेकेंड पैसेज में और देखते हैं सेकेंड पैसेज कहाँ से कहाँ है। आप लोग अपनी बुक में इसको मिलाइएगा, द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन फील्ड। यहाँ से हम लोगों का है कि जो बड़े बच्चे थे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में खेल रहे थे। यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक दिया है लिटल वंस आर 5, यहाँ तक है हम लोगों का। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, फिर डॉट डॉट करके यहाँ तक लिखिएगा। इस पैसेज के क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से समझिएगा, इसको पढ़िएगा, फिर
जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फिर उसके आंसर को देख रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा कि ये पैसेज में कहाँ से एक किस प्रकार से हम लोगों का आंसर बना है। तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो है कि जो अनसीन पैसेज होगा उसको सॉल्व करने में जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होंगे। अब देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वाट वेयर द बॉयज़ डूइंग। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे, द बॉयज़, बॉयज़ मीन्स होता है लड़के, डूइंग, डू मीन्स होता है करना, डूइंग कर रहे हैं, यानी जो बच्चे थे, जो लड़के थे, बॉयज़ थे, जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे। ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे। तो देखिए क्या कर रहे थे, द बॉयज़ यानी जो बॉयज़ थे वेयर वर्किंग, वो वेयर मीन्स थे, वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत, इन मीन्स होता है में, यानी जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि द ओल्डर बॉयज़ यानी जो बड़े बच्चे थे, द ओल्डर बॉयज़ कर देना इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, एंड द यंगर, और जो यंगर थे, जो छोटे लोग थे, वेयर प्लेइंग, वो वेयर मीन्स थे, प्लेइंग खेल रहे थे, नियर मीन्स होता है पास में, द हाउस, हाउस मीन्स होता है घर, यानी जो छोटे लड़के थे वो घर के पास में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि जो बड़े लड़के थे वह खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन सेकेंड है इस पैसेज पर बेस्ड। वाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, वाट मीन्स क्या, हैड लेंचो, लेंचो जो था वो प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो लेंचो जो था वो क्या अनुमान लगाता है, तो देखिए वो क्या प्रेडिक्ट करता है, क्या अनुमान लगाता है। तो यहाँ से हम लोगों का सेकेंड आंसर होगा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो हैड प्रेडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है दैट कि इट वुड रैन, इट वुड रैन, रैन मीन्स होता है वर्षा, यानी वर्षा हो सकती है, यानी जो लेंचो था वह यह अनुमान लगाता है कि वर्षा हो सकती है। ये इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड, वाई डिड लेंचो गो आउट, वाई मीन्स क्यों, डिड लेंचो, लेंचो जो था वो गो आउट, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, यानी जो लेंचो था, जो किसान था वह बाहर क्यों गया, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि लेंचो बाहर क्यों गया। तो लेंचो वेंट आउट, लेंचो जो था वो वेंट गया, आउट मीन्स बाहर, टू इंजॉय, इंजॉय मीन्स होता है आनंद, आनंद लेने के लिए, द रैन, रैन मीन्स होती है वर्षा, यानी जो लेंचो था वह वर्षा का आनंद लेने के लिए यानी बारिश का आनंद लेने के लिए क्या किया था, बाहर गया था। ये हम लोगों का आंसर होगा। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन अगला है, व्हाट डिड ही कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, व्हाट मीन्स क्या, ही, वह डिड, व्हाट डिड ही मीन्स वह कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो वह किसकी तुलना करता है, टू न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स का मतलब होता है नए सिक्के, यानी जो लेंचो था वह किसकी तुलना, नए सिक्कों से करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि ही कंपेयर्ड, ही मीन्स वह कंपेयर्ड तुलना करता है, द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मीन्स होता है वर्षा की बूंदें, यानी जो लेंचो था वह वर्षा की बूंदों की तुलना करता है, कंपेयर करता है टू न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स मीन्स होता है नए सिक्के, नए सिक्कों से, यानी जो लेंचो था वह क्या करता है कि वर्षा की बूंदों की तुलना जो है नए सिक्के से करता है, नए सिक्कों से करता है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज सेकेंड कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पैसेज थर्ड पे। अब देखिए पैसेज थर्ड जो है हम लोगों का यहाँ से है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत संतुष्टिपूर्ण भाव से, और यहाँ से हम लोगों का है कि रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ तक है। तो अब देखिए आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग पूरा इसका जो अर्थ है उसको समझेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और इसी पैसेज से आप लोगों का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो है इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा कि यहाँ पर जो ही वर्ड का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, इसको भी समझिएगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, यानी कि लेंचो के लिए हुआ है कि जो लेंचो था उसको ही कहा गया, क्योंकि वह बहुत संतुष्टिपूर्ण भाव से अपनी जो फसल थी उसको देख रहा था, रिगार्डेड कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर अब जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज ही,
इन द पैसेज। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है ही मीन्स वह, यानी कि इस पैसेज में ही कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी जो ही वर्ड यूज किया गया है इस पैसेज में वो किसके लिए किया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए लेंचो, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ही जो है लेंचो के लिए यूज हुआ है इस पैसेज में। तो लेंचो इज है ही, माने वह इन द पैसेज, इस पैसेज में, यानी कि पैसेज में वह, यानी ही किसके लिए यूज हुआ है, तो लेंचो के लिए हुआ है। ये आप लोगों का क्लियर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट सडनली चेंज। व्हाट मीन्स क्या, डिड इट सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, एकाएक, और चेंज मीन्स होता है परिवर्तित होना, यानी क्या चीज़ थी जो एकाएक परिवर्तित हो गई। तो देखिए क्या थी जो अचानक परिवर्तित हो गई, सडनली चेंज हो गई। तो यहाँ से हम लोगों का सेकंड का आंसर है कि सडनली, अचानक। ए स्ट्रांग विंड, एक स्ट्रांग मीन्स होता है भयानक, विंड मीन्स होती है हवा, बिगन मीन्स शुरू हो गई, टू ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बहना, अचानक एक भयानक हवा चलना शुरू हो गई। एंड और एलॉन्ग विथ, और इसके साथ, द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और इस रैन के साथ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब होगा बहुत बड़ा बड़ा, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, हेल स्टोन्स मीन्स होते हैं ओले, और इसके साथ बहुत बड़े ओले, बिगन टू फाल, बिगन मीन्स शुरू हो गए, टू फाल गिरना। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि अचानक जो है हवा बहुत तेज चलना शुरू हो गई, और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरना क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला है वाट रिसेम्बल्ड। वाट मीन्स क्या, रिसेम्बल्ड, रिसेम्बल्ड का मतलब होता है मिलना जुलना। तो क्या मिलता जुलता था, न्यू कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू मीन्स नए, सिल्वर मीन्स चांदी के, कॉइन्स माने सिक्के, यानी नए चांदी के सिक्के से क्या मिलते जुलते थे। तो देखिए क्या थे जो नए चांदी के सिक्के से रिसेंबल करते थे, मिलते जुलते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हेल स्टोन्स मीन्स ओले, यानी जो ओले पड़ रहे थे वो रिसेंबल्ड हो रहे थे, रिसेंबल्ड मीन्स मिलजुल रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, द न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए चांदी के सिक्के से, यानी जो ओले पड़ रहे थे वह नए चांदी के सिक्के से क्या हो रहे थे, मिलजुल रहे थे, यानी कि एकदम जो नया चांदी का सिक्का जैसे होता है वैसे ओले भी दिख रहे थे, रिसेंबल हो रहे थे। अब देखिए अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, वाई डिड द चिल्ड्रेन रन आउट। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, रन मीन्स दौड़ना, आउट मीन्स बाहर, यानी जो बच्चे थे वो बाहर क्यों दौड़े, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये बच्चे जो थे वो बाहर क्यों दौड़ते हैं, तो द चिल्ड्रेन, बच्चे, रैन आउट यानी बाहर दौड़े, टू कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना, एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को, यानी कि फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए, और पर्ल्स मीन्स होती हैं मोतियाँ, यानी जो बच्चे थे वह बाहर जो है जमी हुई मोतियों को जो है क्या करने के लिए, कि कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं। और देखिए यहाँ पर I.E है, तो इसका आप लोगों को कई बार हम वीडियो में बता चुके हैं कि क्या मतलब होता है। और द हेल स्टोन्स, यानी कि जो हेल स्टोन्स इत्यादि थे उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए जो बच्चे थे, और जमी हुई जो मोतियां थी उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए जो बच्चे थे वो बाहर दौड़ रहे थे, यानी जो बच्चे थे वह जमी हुई मोतियों को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़े, जैसे क्या, कि जैसे हेल स्टोन्स थी इसी तरह से। अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अगला हम लोगों का जो पैसेज है वो यहाँ से है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था, यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा और डाट करके आप लोग आएंगे, दिस ईयर विल बी हैव टू नो कार्न मीन्स यानी फसल, यानी कि यहाँ तक है। तो इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इसका अर्थ समझिएगा। फिर आइए अब इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर को देखते हैं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रियली गेटिंग बैड। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, रियली वास्तव में, गेटिंग मीन्स हो रहा, बैड मीन्स बुरा, यानी वास्तव में क्या बुरा हो रहा था, यानी ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तव में क्या बहुत बुरा हो रहा था। तो देखिए इसका आंसर होगा द
कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। फॉलिंग मीन्स होता है गिरना, यानी लगातार गिर रही। जो आप हेल स्टोन्स थी, जो ओले थे, यानी लगातार गिरते हुए जो ओले थे, वाज गेटिंग रियली बैड। वाज मीन्स था, गेटिंग मीन्स हो रहा, रियली वास्तव में, बैड मीन्स बुरा। यानी लगातार जो ओले गिर रहे थे वास्तव में वही क्या हो रहे थे, बुरे हो रहे थे। यानी अब ओलों का गिरना जो है फसल के लिए बहुत बुरा हो रहा था। यानी लगातार ओलों का गिरना जो है वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड ही विश। वाई मीन्स होता है क्यों, ही मीन्स वह विश इच्छा किया, विश माने चाहा, इच्छा किया, फॉर इट इसके लिए, कि टू पास क्विकली। पास मीन्स होता है व्यतीत हो जाना, और क्विकली मीन्स होता है शीघ्रतापूर्ण। यानी कि क्यों जो लेंचो था वह यह विश करता है, यह इच्छा करता है कि यह जो तूफान है ये बहुत शीघ्रतापूर्वक क्या हो जाए, व्यतीत हो जाए, पास हो जाए। तो ऐसी इच्छा क्यों करता है, तो देखिए इस ऐसी इच्छा वो क्यों करता है, ही विश्ड। ही मीन्स वह विश्ड इच्छा किया, इट इसको, टू पास कि यह गुजर जाए, पास हो जाए, क्विकली शीघ्रतापूर्वक। यानी लेंचो जो था वह यह इच्छा करता है कि यह तूफान शीघ्रतापूर्वक व्यतीत हो जाए, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट गुड फॉर हिज क्रॉप्स। बिकॉज क्योंकि इट वाज यह था, नॉट मीन्स नहीं, गुड माने अच्छा, क्योंकि यह अच्छा नहीं था, फॉर हिज क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, यानी क्योंकि यह उसकी फसलों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो चाह रहा था कि ये बहुत शीघ्रतापूर्ण क्या हो जाए, व्यतीत हो जाए। यानी ही विश्ड इट, वह यह इच्छा किया कि यह शीघ्रतापूर्वक पास हो जाए, तूफान गुजर जाए, क्योंकि उसके फसलों के लिए यह अच्छा नहीं था, गुड नहीं था। अब देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन यहाँ से है, तीसरा है हम लोगों का क्वेश्चन कि वाई विल दे हैव नो कार्न दैट ईयर। वाई मीन्स होता है क्यों, विल दे हैव उनके पास, नो कार्न, नो कार्न मीन्स होता है अनाज, और दैट ईयर मीन्स होता है उस वर्ष। यानी उस वर्ष उनके पास कोई अनाज क्यों नहीं होगा, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि उनके पास कोई अनाज उस वर्ष क्यों नहीं हो सकता। तो दे वुड हैव नो कार्न, यानी दे वुड हैव नो कार्न। नो कार्न का मतलब कोई अनाज न होना, तो उनके पास कोई अनाज नहीं हो सकता दैट ईयर उस वर्ष, बिकॉज क्योंकि द कार्न जो अनाज थे, इन द फील्ड खेत में, क्योंकि जो खेत में अनाज थे, वाज मीन्स थे टोटली। टोटली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, बाय द हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मीन्स होते हैं ओले, ओलों के द्वारा। यानी कि उस वर्ष उनके पास कोई अनाज नहीं हो सकता, क्योंकि जो खेत में अनाज थे वह अनाज पूरी तरह से ओलों के द्वारा क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ए भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला कि वाज लेंचोज साउल फिल्ड विथ सैडनेस। वाई मीन्स होता है क्यों, वाज मीन्स थी, लेंचोज साउल यानी लेंचो की आत्मा, फील्ड मीन्स भरी हुई, विथ सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है दुख, और विथ मीन्स होता है साथ। यानी लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से क्यों भरी हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा लेंचोज साउल। लेंचो की आत्मा वाज मीन्स थी, फील्ड भरी हुई, विथ सैडनेस दुख के साथ। यानी लेंचो की आत्मा जो थी वह दुख से भरी हुई थी, दुख के साथ भरी हुई थी, बिकॉज क्योंकि हिज टोटल कार्न, उसकी जो टोटल माने संपूर्ण कार्न थी, यानी जो फसल थी वह क्या हो गई थी, वाज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, क्योंकि उसकी जो टोटल संपूर्ण फसल थी, अनाज था, वह क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। यानी लेंचो की आत्मा दुख से भरी थी, क्योंकि उसकी संपूर्ण फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला पैसेज है हम लोगों का, यहाँ से है ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू द नाइट से हम लोगों का है नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यहाँ तक नहीं, आप लोगों का और आगे तक है, यहाँ तक है हम लोगों का बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यहाँ तक है। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को अपने बुक से मिला के इसको पढ़ना है। अब चलते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को देखते हैं। अब इसमें देखिए इस पैसेज पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का है, वाई डिड लेंचो थिंक। वाई वाट है, वाट डिड लेंचो थिंक, वाट मीन्स क्या, डिड लेंचो थिंक सोचा, ऑफ ऑल थ्रू द नाइट,
ऑफ ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब हो जाएगा पूरी रात, यानी जो लेंचो था वो पूरी रात क्या सोचा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात, लेंचो थाट, लेंचो सोचा, थाट मीन्स सोचना, ओनली केवल, ओनली मीन्स केवल, ऑफ हिज वन हॉप, वन हॉप, हॉप मीन्स होता है उम्मीद, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में, यानी पूरी रात जो लेंचो था वह केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प, हेल्प मीन्स होता है सहायता, मदद, ऑफ गॉड ईश्वर की, यानी केवल ईश्वर की सहायता के बारे में जो लेंचो था वही पूरी रात सोचा, एकमात्र उसकी उम्मीद यही थी कि अब ईश्वर ही हमारी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगला है हम लोगों का विच सेंटेंस, कौन सा वाक्य सो दिखाता है दैट की लेंचो वाज, लेंचो था ए हार्ड वर्किंग फार्मर, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी और फार्मर मीन्स होता है किसान, यानी कौन सा वाक्य यह दिखाता है कि लेंचो जो है वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। अब देखिए कौन सा है, तो यहाँ से आप लोग पैसेज में देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज मीन्स था एन ऑक्स एक बैल, ऑक्स मीन्स होता है बैल, ऑफ ए मैन आदमी, यानी कि लेंचो जो था वह एक बैल की भांति, यानी एक बैल की तरह आदमी था, वर्किंग और काम करता था, लाइक समान एन एनिमल एक जानवर के, इन द फील्ड खेत में, और खेत में वह जानवर की तरह काम करता था। दिस सेंटेंस यह वाक्य सोज, सोज मीन्स दिखाना, सो दिखाता है दैट की ही वाज ए हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर मीन्स किसान था, यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि लेंचो एक बैल की तरह आदमी था और वह अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था, यही वाक्य दिखाता है कि जो लेंचो था वह बहुत परिश्रमी किसान था। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू डू, व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचो डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, टू डू करने के लिए, डू मीन्स होता है करना, यानी लेंचो जो था वह क्या करने के लिए क्या करता है, निर्णय करता है। तो देखिए क्या करने के लिए वह डिसाइड करता है, तो लेंचो डिसाइडेड, जो लेंचो था वह डिसाइडेड, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, टू राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, लिखने के लिए, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए, यानी जो लेंचो था वह ईश्वर के लिए एक पत्र लिखने का क्या करता है, डिसाइड करता है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन 4, व्हाट डिड ही आस्क गॉड टू डू फॉर हिम, व्हाट मीन्स क्या, ही आस्क, आस्क मीन्स कहा, गॉड ईश्वर से टू डू करने के लिए, फॉर हिम अपने लिए, यानी वह ईश्वर से अपने लिए क्या करने के लिए कहा, तो देखिए इसका आंसर होगा कि वह ईश्वर से अपने लिए क्या करने के लिए कहा था, ही आस्क्ड, वह कहा। अब देखिए इसका आंसर होगा कि ही आस्क्ड, वह कहा गॉड ईश्वर से, टू हेल्प हिम उसकी मदद करें, बाई सेंडिंग भेज करके 100 पीसोज, 100 पीसोज को, 100 पीसोज को भेज करके ईश्वर उसकी क्या करें, मदद करें, इसीलिए वह ईश्वर से कहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो 4 क्वेश्चंस थे उसके आंसर थे हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का अगला जो पैसेज है यहाँ से है कि ही रोट टू लेटर ऑन द एनवलप, और यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक है करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यहाँ तक है। तो अब इस पे और इसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हु इज ही, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, यानी देखिए अब यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट है हु इज ही, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, इन द पैसेज, पैसेज यानी कि इस पैसेज में, इस पैसेज में ही कौन है, यानी ही किसके लिए यूज हुआ है इस पैसेज में, तो आप लोगों को पता है कि ही जो है पैसेज में किसके लिए यूज हुआ है, तो लेंचो के लिए, तो लेंचो इज, लेंचो है ही, वह इन द पैसेज, यानी जो ही वर्ड यूज हुआ है वह लेंचो के लिए हुआ है, तो लेंचो इज ही इन द पैसेज, इस पैसेज में जो है ही कौन है, लेंचो है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, वाई मीन्स होता है क्यों, ही राइट, ही मीन्स वह, राइट मीन्स लिखा, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड किसके लिए, ईश्वर के लिए, यानी गॉड के लिए वह एक लेटर क्यों लिखा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर होगा ही रोट, ही वह रोट, रोट मीन्स लिखा, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए, आस्किंग फॉर हेल्प,
आस्किंग कहने के लिए, फॉर हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद, यानी कि वह ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा और अपनी मदद को करने के लिए उसमें कहा कि ईश्वर आप हमारी क्या करिए, मदद करिए। अगला है हु रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, हु मीन्स कौन, द लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, यानी पत्र को कौन रिसीव करता है। और वाई डिड ही लाफ, और वाई मीन्स क्यों, डिड ही वह लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, और वह हंसता कौन है, यानी कि वह हंसता क्यों है, वाई मीन्स क्यों, यानी कि पत्र को कौन रिसीव करता है और वह क्यों हंसता है। तो देखिए इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो रिसीव्ड द लेटर, रिसीव्ड प्राप्त करता है, द लेटर पत्र को, ही लाफ्ड वह हंसा, हर्टिली, हर्टिली मीन्स होता है एकदम दिल से, एकदम वह हर्टिली दिल से हंसा, टू सी देख करके, ए लेटर एक पत्र, जो एड्रेस्ड टू गॉड, जो एड्रेस्ड किया गया था, संबोधित किया गया था, किसके लिए, भगवान के लिए, यानी वह भगवान के लिए संबोधित किए गए पत्र को देखकर हंसा। और नो बॉडी कोई भी नहीं, ईवर रोट कभी भी, रोट माने लिखा था, टू गॉड ईश्वर के लिए, और कहा कि अभी ईश्वर के लिए तो पत्र कोई कभी भी नहीं लिखा था, इसलिए वो जो है पत्र को देख करके क्या करता है, खूब हंसता है। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि वाई डिड द पोस्टमास्टर बिकम सीरियस, वाई मीन्स होता है क्यों, डिड द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो था वो बिकम, बिकम मीन्स होना, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, यानी जो पोस्टमास्टर था वह गंभीर क्यों हो गया, सीरियस क्यों हो गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि द पोस्टमास्टर बिकेम सीरियस, जो पोस्टमास्टर था वो बीकेम हो गया, सीरियस माने गंभीर, वेन जब ही रियलाइज्ड, ही मीन्स वह, रियलाइज्ड मीन्स होता है महसूस करना, एहसास करना, द डीप फेथ, डीप मीन्स होता है गहरा, फेथ मीन्स होता है विश्वास, यानी जब वह गहरे विश्वास को महसूस किया, आप द राइटर लेखक के, यानी जो पत्र लिखा था उसके, इन गॉड ईश्वर में, यानी कि वो जो पत्र लिखा था राइटर था यानी लेंचो, तो उसका जो ईश्वर में इतना डीप फेथ था, इतना गहरा विश्वास था, इसको महसूस करके जो पोस्टमास्टर था वो क्या हो गया था कि सीरियस हो गया था, एकदम गंभीर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला है हम लोगों का जो पैसेज, तो अगला पैसेज हम लोगों का यहाँ है, सो इन आर्डर टू नॉट सेक, अब यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा यहाँ तक सिग्नेचर गॉड, गॉड मीन्स होता है ईश्वर, ईश्वर का जो है सिग्नेचर, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इस पर जो वेस्ट हम लोगों के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड, वाई मीन्स क्यों पोस्टमास्टर डिसाइड, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, यानी कि पोस्टमास्टर क्यों निर्णय करता है, टू आंसर द लेटर, टू आंसर, आंसर मीन्स होता है उत्तर, उत्तर देने के लिए, द लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, यानी जो पोस्टमास्टर था वह प्रश्न पत्र के उत्तर देने के लिए निर्णय क्यों लेता है। तो देखिए इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर, यानी जो पोस्टमास्टर था, डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, टू शेक डगमगाना, हिलाना, द राइटर्स फेथ यानी पत्र लिखने वाले के विश्वास को, इन गॉड भगवान में, यानी जो पोस्टमास्टर था वह नहीं चाहता था कि जो इस पत्र को लिखा है जो राइटर है उसका भगवान में जो विश्वास है वो डगमगाए, वो नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, ही मीन्स वह डिसाइडेड निर्णय लिया, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द लेटर पत्र का, इसलिए वह पत्र का उत्तर देने के लिए क्या करता है, डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज रिक्वायर्ड, व्हाट वाज क्या था, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरत, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, यानी कि पत्र का उत्तर देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या रिक्वायर्ड था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा 100 पीसोज, 100 पीसोज की, वेयर रिक्वायर्ड ज़रूरत थी, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द लेटर पत्र का, यानी पत्र का उत्तर देने के लिए 100 पीसोज की क्या थी, रिक्वायर थी, ज़रूरत थी। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है हम लोगों का व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू, व्हाट मीन्स क्या, पोस्टमास्टर डू, डू मीन्स होता है करना, यानी पोस्टमास्टर जो था वो क्या किया, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए पोस्टमास्टर क्या करता है, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड, जो पोस्टमास्टर था वो डिसाइडेड निर्णय किया, टू हेल्प लेंचो, टू हेल्प मदद करने के लिए, किसकी, लेंचो की,
ही आस्क्ड, वह कहा, हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ों से, जो कर्मचारी थे अपने कर्मचारियों से कहा, एंड और हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से कहा, टू कंट्रीब्यूट, कि वो कंट्रीब्यूट करें यानी कि दान दें, मदद करें, एंड और ही आल्सो, ही मीन्स वह, आल्सो माने भी, गिव माने दिया, पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब होता है वेतन, वह अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया। इस प्रकार से वो क्या किया, मदद किया। यानी जो पोस्टमास्टर था वह लेंचो की मदद करने के लिए निर्णय लेता है और वह अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से दान करने के लिए कहा और वह खुद अपने वेतन का भाग, कुछ भाग क्या करता है, देता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए अगला है हम लोगों का हाउ मच, कितना अधिक, हाउ मच यानी कितना, डिड ही कलेक्ट, वह कलेक्ट किया, एकत्रित किया, किसके लिए, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए, यानी कितना धन जो है, कितना पैसा वो एकत्रित कर पाया था लेंचो के लिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट, द पोस्टमास्टर कुड मीन्स सका, कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना, एकत्रित कर सका, ओनली केवल 70 पीसोज, यानी केवल 70 पीसोज फॉर लेंचो, लेंचो के लिए, यानी जो पोस्टमास्टर था वह लेंचो के लिए सिर्फ 70 पीसोज ही क्या कर पाया था, कलेक्ट कर पाया था। तो इस प्रकार से ये भी हम लोगों का पैसेज कंप्लीट होता है। अगला पैसेज है हम लोगों का द फॉलोइंग संडे, यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, इसको डॉट डॉट करके आप लोग लिख लीजिएगा और फिर आइए इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाई डिड लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस, वाई मीन्स क्यों, लेंचो, कम मीन्स आया, टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है डाकघर, यानी लेंचो जो था वह डाकघर क्यों आता है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि लेंचो केम, लेंचो आया, टू द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर, टू सी, देखने के लिए, इफ की, यहाँ पर इफ का मतलब हो जाएगा कि देयर वाज एनी लेटर, कि क्या वहाँ पर कोई पत्र है, फ्रॉम हिम, यानी कि फॉर हिम होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर हिम, FORM, FOR रहेगा, तो यहाँ पर फॉर हिम होगा, तो इसको आप लोग फ्रॉम न लिख करके फॉर लिखेगा, फॉर हिम। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो था वह कार्यालय यानी डाकघर आया, टू सी, देखने के लिए, कि देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, कि क्या वहाँ पर उसके लिए कोई लेटर आया है, कोई पत्र आया है, इसलिए वो आया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन सेकेंड, वाई वाज द पोस्टमास्टर हैप्पी एंड कंटेंट, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, द पोस्टमास्टर, हैप्पी माने खुश, एंड और कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, यानी जो पोस्टमास्टर था वह खुश और संतुष्ट क्यों था। तो देखिए जो पोस्टमास्टर था वह खुश और संतुष्ट क्यों था, इसका आंसर होगा कि द पोस्टमास्टर वाज, द पोस्टमास्टर वाज मीन्स था हैप्पी, खुश, एंड और कंटेंटेड, और कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, और संतुष्ट था बिकॉज, क्योंकि ही हैड डन, वह किया था, डन मीन्स करना, वह कर चुका था, एन एक्ट, एक कार ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दयालुता, क्योंकि वह दयालुता का एक काम किया था। जो पोस्टमास्टर था वह खुश और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह एक दयालुता का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड, वाई डिड लेंचो शो नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वाई मीन्स क्यों, डिड लेंचो, लेंचो जो था वो शो दिखाया, नो सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, यानी लेंचो जो था वो कोई आश्चर्य क्यों नहीं दिखाया, ऑन सीइंग, देखने पर, सीइंग माने देखना, देखने पर द मनी, मनी मीन्स होता है धन, यानी कि उस धन को, उस पैसे को देखने पर जो लेंचो था वो कोई आश्चर्य क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए वो क्यों नहीं दिखाया, तो यहाँ पर है इसका आंसर कि लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो डिड नॉट शो, नहीं दिखाया, एनी सरप्राइज, कोई भी आश्चर्य, बिकॉज, क्योंकि ही हैड डीप फेथ, क्योंकि उसका बहुत डीप फेथ था, डीप फेथ का मतलब होता है गहरा विश्वास, गहरी भरोसा थी, इन गॉड, ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर में, भगवान में उसका बहुत गहरा विश्वास था, इसलिए उसको देख करके कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, उसको लगा कि हाँ भगवान ही भेजे हैं। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो गेट एंग्री, वाई मीन्स क्यों, डिड लेंचो, लेंचो गेट, गेट मीन्स हो गया एंग्री, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित, यानी लेंचो जो था वह एंग्री क्यों हो गया, क्रोधित क्यों हो गया। तो देखिए अब क्यों वह क्रोधित हो गया,
इसका आंसर होगा लेंचो गॉट एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन जब ही काउंटेड वह गिना, काउंटेड मीन्स होता है गिनना, गिना द मनी धन को, यानी लेंचो जब धन को गिना तो वह क्रोधित हो गया। ही फाउंड वह पाया दैट की इट वाज लेस यह कम था, लेस था, लेस माने होता है कम, कम था देन द अमाउंट उस राशि से जो राशि ही हैड रिक्वेस्टेड वह क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, यानी ईश्वर से वह प्रार्थना की थी जिस राशि की। और ही वाज श्योर, ही वाज वह था, श्योर निश्चित था, क्या कि गॉड हैड नॉट मेड द मिस्टेक, कि गॉड ईश्वर नॉट मेड नहीं कर सकते द मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती, और इस बात से भी वह निश्चित था कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि हम 100 पीसोज मांगे हों 70 पीसोज भेजें। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लेंचो क्रोधित हो गया जब वह पैसे को गिना, क्योंकि वह पैसा जितना प्रार्थना किया था ईश्वर से मांगा था उससे कम था, और वह इस बात से भी निश्चित था कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। अब देखिए हम लोगों का अगला पैसेज और आखिरी पैसेज है, यहाँ से हम लोगों का है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप, और यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा कहाँ तक कि बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, सिग्नेचर था लेंचो का। तो ये आखिरी पैसेज है। अब इस पर जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोगों का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो गो अप, वाई डिड लेंचो गो गया अप टू द विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की, यानी लेंचो जो था वो खिड़की के पास क्यों गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो वेंट मीन्स गया टू द विंडो खिड़की के पास, टू राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, लिखने के लिए एनादर लेटर दूसरा पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए, यानी जो लेंचो था वह दूसरा पत्र लिखने के लिए, एनादर लेटर लिखने के लिए ईश्वर के पास गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट मेड लेंचो एंग्री, वाट मीन्स क्या, मेड बना दिया लेंचो को एंग्री, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित, और वाट डिड ही थिंक, वाट मीन्स क्या, डिड ही वह थिंक मीन्स सोचा, और वह क्या सोचा। तो देखिए इसका आंसर होगा लेंचो वाज एंग्री, लेंचो वाज मीन्स था एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित, जो लेंचो था वह क्रोधित था, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड वह पाया लेस मनी कम पैसा इन द इन्वलप, इन्वलप मीन्स होता है लिफाफा, क्योंकि वह लिफाफे में कम पैसा पाया, और ही थॉट वह सोचा दैट की 30 पीसोज यानी 30 पीसोज जो कम है हैड बीन टेकन आउट, वह टेकन आउट यानी निकाल लिया गया, चुरा लिया गया, किसके द्वारा, बाय द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों के द्वारा, ऑफ द पोस्ट ऑफिस डाक खाने के, क्योंकि वह सोचा कि ये जो 30 पीसोज कम है वह डाक खाने के जो है कर्मचारियों द्वारा क्या कर लिया गया, चुरा लिया गया, वो ऐसा सोचा इसलिए क्रोधित हो गया और उसको लिफाफे में कम पैसा मिला था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाई डिड लेंचो आस्क, वाई मीन्स क्यों, डिड लेंचो आस्क, आस्क माने कहा गॉड ईश्वर से, नॉट टू सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, कि मत भेजिएगा, द मनी धन को, बाई पोस्ट डाक के द्वारा, पोस्ट मीन्स डाक, यानी वह ईश्वर से क्यों कहा कि प्रभु ईश्वर आप डाक से पैसे को मत भेजिएगा, वह क्यों कहा। तो देखिए इसका आंसर होगा कि लेंचो रिक्वेस्टेड, लेंचो जो था वो रिक्वेस्टेड प्रार्थना करता है गॉड ईश्वर से, नॉट टू सेंड न भेजने के लिए, मनी माने धन को, बाई पोस्ट डाक से, बिकॉज क्योंकि ही थॉट वह सोचा दैट की द एम्प्लॉयज़ कर्मचारी ऑफ द पोस्ट ऑफिस डाक खाने के, वेयर मीन्स थे डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, क्योंकि वह सोचा कि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बेईमान है, यानी लेंचो भगवान से प्रार्थना किया कि ईश्वर आप पोस्ट के द्वारा डाक खाने के द्वारा पैसे को मत भेजिएगा, क्योंकि वह सोचा कि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचो, लेंचो कॉल मीन्स कहा, द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है कर्मचारी, ऑफ द पोस्ट ऑफिस डाक खाने के, यानी जो डाक खाने के कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को जो लेंचो था वो क्या कहा, तो लेंचो कॉल्ड देम, लेंचो कॉल्ड मीन्स कहा देम उनको, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होगा बेईमानों के समूह, बंच माने समूह, ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मीन्स होते हैं बेईमान, यानी कि लेंचो जो था वह
डाकखाने के कर्मचारियों को जो है बेईमानों का समूह कहा। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला ये चैप्टर था, ए लेटर टू गॉड, इस पर जितने भी आप लोगों के पैसेज थे वो उस पर वेस्ट जो क्वेश्चन थे उसके जो आंसर थे कंप्लीट हुए। तो फिर अब आप लोगों को इसी तरह किसी दूसरे क्लास को लेकर मुलाकात होगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।